नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर के नज़दीक नवजीवन विहार में स्थित। और मैं आज आपसे इंट्रापीनाइल इंजेक्शंस की बात करूंगा। ये क्या होते हैं? ये लिंग में दिए गए इंजेक्शंस होते हैं जो कि यदि संबंध बनाने में कमज़ोरी हो, यदि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव टेस्ट और एक बहुत ही असरदार ट्रीटमेंट भी होते हैं। आमतौर पर यदि संबंध बनाने की कोई परेशानी हो तो 3 किस्म के इलाज मुमकिन होते हैं। या तो दवाइयों के, टैबलेट्स के, या हम इंजेक्शन के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं, और या फिर सर्जिकल ऑप्शन होता है, इम्प्लांट का ऑप्शन। इम्प्लांट के ऑप्शन को फाइनल ऑप्शन माना जाता है। हालांकि वो क्योरेटिव है, यानी कि उससे 100% तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, बट वो रिज़र्व्ड रखा जाता है केवल उनके लिए जिनको इम्प्लांट की आवश्यकता बनती है। आवश्यकता क्यों बनती है? कि या टैबलेट्स काम नहीं कर रहे हैं या इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। टैबलेट्स जो कि इसके लिए उपलब्ध हैं उनको PD5 इनहिबिटर कहते हैं, और वो विभिन्न किस्म के होते हैं। और आम तौर पर जिनको मामूली तकलीफ़ हो उनके लिए टैबलेट्स असरदार होती हैं। बट एक बीच का बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए काम करता है वो इंजेक्शन्स वाला होता है। इंजेक्शन से हम ये भी अलग या फ़र्क कर सकते हैं कि जो बीमारी है वो केवल मानसिक तनाव या ऑर्गेनिक ना होते हुए साइकोजेनिक है, सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड या साइकोजेनिक फैक्टर से असर हो रही है, और या वो तकलीफ़ जो है वो ऑर्गेनिक, यानी कि कोई अंदर शारीरिक प्रॉब्लम है, खून की नसों में कोई सिकुड़न है, नर्व्स में कोई डैमेज है, उसके कारण से समस्या बन रही है। ये भी फ़र्क हो जाता है। इंजेक्शन्स 2 किस्म के होते हैं, बाईमिक्स और ट्राईमिक्स। एक क्वाडमिक्स भी होता है जो कि हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, जहाँ पर एट्रोपिन ऐड हो जाता है इन इंजेक्शन्स को। बट आम तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बाईमिक्स या ट्राईमिक्स के इंजेक्शन्स होते हैं। जो बाईमिक्स इंजेक्शन होता है उसमें क्लोरप्रोमाज़िन और पापावरिन का मिक्सचर बना के इनको इस्तेमाल किया जाता है, और जो ट्राईमिक्स होता है उसमें इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन ऐड कर दिया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के ऐड करने से 2-3 चीज़ें बदल जाती हैं। एक तो उसको रेफ्रिजरेट करना कंपलसरी हो जाता है, फ्रिज में रखना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा, थोड़ा सा पेन का फैक्टर बढ़ जाता है इससे। बायोमिक्स साधारण होता है और आम तौर पर मेजॉरिटी लोगों के लिए सफिशिएंट भी होता है। किस डोज पे ये किसके लिए काम करता है ये डिपेंड करता है, अलग अलग डोजेज़ होते हैं। आमतौर पर हम बहुत हल्के डोज से स्टार्ट करते हैं, 0.1 या 0.15 के डोज से स्टार्ट करते हैं, और इसको अप टू 1 ml के डोज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक सेफ़ डोज होता है। इंजेक्शन के बाद ये ध्यान रखना होता है कि जो लिंग में कड़कपन आता है वो एक सीमित समय तक रहे, यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक रहे। यदि ये टाइम बढ़ जाता है, यानी अगर ये हाफ एन आवर से एक्सटेंड हो जाता है, कभी कभी ये 4-5 आवर्स तक जाएगा तब, और उसके बाद इसकी एक परसिस्टेंट इरेक्शन या प्राइपिज्म होने के रिस्क रहते हैं। अगर वो होता है तो वो एक इमरजेंसी बन जाती है, उसको ड्रेन करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसका डोज़ कैलकुलेट किया जाता है। क्लिनिक में ही इसका हम डोज़ कैलकुलेट करते हैं, क्या उचित डोज़ है जिससे कि ये रिज़ल्ट दे रहा है। और उस उचित डोज़ में अगर हम ये पाते हैं कि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कुछ इंजेक्शन्स होते हैं जो लिंग के कड़कपन को डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको डाउनर कहते हैं, और डाउनर्स जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस समय को ना एक्सटेंड करने के वजह से यूज़ किए जा सकते हैं, कि भाई इस समय के अंदर वो डाउनर दे दिया जाए और इरेक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंजेक्शन ट्रीटमेंट का हिस्सा होती हैं, और ये एक बहुत, हालांकि डर लगता है कि हम इंजेक्शन कैसे लगवाएंगे या कैसे लगाएंगे, बट एक बार आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक बहुत कन्वीनियंट नेचुरल इरेक्शन का एक माध्यम बन जाता है। यदि आपका इंट्रापिनाइल इंजेक्शन के संबंधित आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं, कोई डर है मन में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर जो दिए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बारे में हमसे और समझ सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट के लिए अगर आप विज़िट करना चाहें तो हमारे अस्पताल क्लिनिक में हमें विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।